नमस्कार। मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ व खुश होंगे। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक नन्हे बालक के बहादुरी की कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है सांप से सामना। सोनू, कितनी देर है? उसके घर के बाहर से उसके दोस्त अशोक की आवाज आई। हम तो तैयार हैं। सोनू ने अपना स्कूल बैग उठाते हुए कहा। तो फिर चलो, देर किस बात की है? मुनिराज, जो अपना बैग लेकर उधर ही आ रहा था, इनकी बातें सुनकर बोला। अब वे तीनों मिलकर स्कूल की ओर चल दिए। अगली गली में मुड़ते ही अशोक बोला, नाहर को भी देख लेते हैं। नहीं यार, चलो सीधे चलते हैं। ये नाहर और महेंद्र रोज देर करवा देते हैं स्कूल को। मुनिराज जल्दी से बोला। अरे चलो, ले लेते हैं साथ में। अभी तो सर जी भी नहीं आए होंगे स्कूल में, अभी टाइम है। अशोक बोला। आ गए होंगे सर जी, उनकी बाइक सही टाइम पर आ जाती है, एकदम घड़ी मिला लो, मुनिराज ने कहा। अभी वे आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि लोकेश, लाखन और विजेंद्र आकर उनसे मिल गए। वे 5-6 साल की आयु वर्ग के छोटी कक्षा के छात्र थे और आम तौर पर अपने समूह में ही रहते थे। सामने ही नाहर सिंह का घर था। सोनू ने बाहर से आवाज लगाई, स्कूल चल रहा है नाहर? हाँ, चल रहे हैं हम दोनों। नाहर के घर से साथ साथ बाहर निकलते हुए महेंद्र ने आवाज लगाई। अरे महेंद्र तो यहीं है, अब तो आज देर नहीं होगी, अशोक ने खुशी जताते हुए कहा। अब वे सारे बच्चे झुंड बनाकर स्कूल के लिए चल दिए। यह राजस्थान के करौली जिले का मनोहरपुरा गांव था। गांव में स्कूल नहीं था। लगभग 1 किलोमीटर दूर बने उस स्कूल में पढ़ने जाने के लिए बच्चे ऐसे ही एक साथ मिलजुल कर रोज निकलते थे। यह वर्ष 2015 के सितंबर महीने की 21 तारीख की घटना है। उस दिन वे सारे बच्चे एक साथ समय पर स्कूल पहुंच गए। दैनिक प्रार्थना, राष्ट्रगान के बाद विधिवत कक्षाएं शुरू हो गईं। बच्चे नीचे दरी पर बैठकर अपना कक्षा कार्य निपटाने लगे। ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पहले तो अध्यापक ने उन्हें समझाया और फिर उसे लिख लेने को कहा। बच्चे उसे समझकर कॉपी पर उतारने लगे। जिन बच्चों ने जल्दी से काम पूरा कर लिया, उनमें अपनी कॉपियों की जांच करवाने की होड़ लग गई। अध्यापक ने उसे जांचा और गलत लिखे शब्दों को दोबारा लिखकर लाने के लिए कहा। यह सब करते करते लंच का समय हो गया था। आधी छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे बाहर मैदान की ओर दौड़ पड़े। कुछ बच्चे जो अपने साथ घर से खाना लाए थे उसे खाने लगे और बाकी बच्चे खेल में लग गए। स्कूल गांव के बाहरी हिस्से में बना था। पिछले काफी समय से उसकी पीछे की दीवार टूटी थी। उसमें लगा जंगला भी टूटकर गिर गया था। उस ओर झाड़ियां भी उगाई थी। सो बच्चे उस ओर खेलने नहीं जाते थे। वे सामने मैदान में ही खेलते थे। सोनू,
अरुण, रोहतास, लोकेश आपस में काफी देर तक गेंद से खेल खेलते रहे जो वे अपने घर से लेकर आए थे। अरुण की बारी आई, तभी कक्षा शुरू होने की घंटी बज गई। अरे यार, मेरे नंबर पर ही घंटी बज गई। अब कल मुझे पहले बज्जी देना, अरुण ने निराश होते हुए कहा। सबने हामी भर दी। अब वे सब फिर से एक बार कक्षाओं में आकर बैठ गए। एक बार फिर पढ़ाई का दौर चल पड़ा। छुट्टी से पहले उनके अध्यापक ने उनका गोल घेरा बनाकर पहाड़ों को याद करने का काम सौंपा। उनमें से एक बच्चा उठकर जोर जोर से पहाड़े पढ़ने लगा, जिसे बाकी बच्चे दोहरा रहे थे। इस तरह समूह में सबको एक साथ पहाड़े याद हो रहे थे। सोनू को अपनी मजदूर माँ की याद आ गई, जो उसे मन लगाकर पढ़ने के लिए कहती। पिता की तो उसे याद भी नहीं थी। जब वह छोटा था तभी वे गुजर गए थे। यही कारण था कि वह मन लगाकर पढ़ाई करता था। स्कूल में दिए गए काम को अपने बड़े भाई पिंटू या उससे भी बड़ी बहन मनीषा से मिलकर जरूर पूरा कर लेता था। उसे गुमसुम सा देखकर अध्यापक ने टोक दिया, सोनू, तुम्हारा ध्यान किधर है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, मैं यही हूँ, सोनू ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। उसे सुनकर बाकी बच्चे ठहाका मारकर हंस दिए थे, मगर अध्यापक की त्योरियां देखकर चुप हो गए। अचानक अध्यापक की नजर अपनी घड़ी की ओर गई। उन्होंने देखा कि छुट्टी का समय हो चुका था। उन्होंने कक्षा के बड़े बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो अरुण, रोहतास, लोकेश, छुट्टी का टाइम हो गया है। तुम यह दरी जिस पर बैठे हो और जो उधर दूसरी पड़ी है, उन्हें मोड़कर ऑफिस में रख देना, तब घर जाना, समझे? उन बच्चों ने सिर हिलाया तो अध्यापक रजिस्टर पर साइन करने के लिए ऑफिस की ओर चल दिए और बाकी बच्चे अपने बस्ते समेटने लगे। अरुण, रोहतास, लोकेश, सोनू और कुछ बच्चे इधर पड़ी हुई दूसरी दरी को उठाने चल दिए। जैसे ही उन्होंने दरी उठाई तो उनके होश उड़ गए। उसके नीचे से करीब 4 फीट का एक कोबरा सांप निकलकर फुफकारने लगा। पता नहीं कब से वह स्कूल के पीछे की झाड़ियों से होता हुआ उस जगह को सुरक्षित मानकर उस दरी के नीचे दुबका हुआ था। छेड़े जाने के कारण वह क्रोधित हो चुका था। उसे देखकर बच्चों में भय, चिंता और कपकपी छूट रही थी। स्थिति ऐसी थी कि वे अपने बचाव के लिए किसी बड़े को बुला भी नहीं सकते थे। अभी तुरंत कुछ न कुछ करना था। वे कुछ सोच पाते तभी सांप फन फैलाकर झुकाई देता हुआ एक ओर को सरका। बच्चों के समूह में एकदम से हलचल हुई। सांप जिस ओर बढ़ा था, दुर्भाग्य से उधर कक्षा 2 में पढ़ने वाला धर्मेंद्र माली था। उसके पास इतना समय नहीं था कि वह भाग पाता। दरी उठाने वाले बच्चे डर कर तो पहले ही वहां से भाग चुके थे। काला कोबरा फन उठाकर अपने फन का जहर पलटकर धर्मेंद्र के शरीर में डालता, सोनू ने बिजली की फुर्ती से धर्मेंद्र को उसके सामने से हटाकर अपनी गोदी में खींच लिया। कोबरे का वार खाली चला गया। बच्चों का शोर सुनकर सांप घबरा गया और तेजी से सरकता हुआ झाड़ियों में समा गया। बच्चों के साथ भागकर आते हुए शिक्षक ने ये सब देखा।
वे कक्षा 5 में पढ़ने वाले 9 साल के नन्हे सोनू की बहादुरी देखकर दंग रह गए। सभी ने उसकी तुरंत बुद्धि और हिम्मत की सराहना की। उसका नाम बहादुरी के लिए पुरस्कार पाने के लिए भेजा गया। इतने छोटे बच्चे के साहसपूर्ण कारनामे से उसके साथी की जान बचा लेने की इस घटना ने सभी को प्रभावित किया। उसे वीरता पुरस्कार के लिए चुन लिया गया। सोनू को इस बहादुरी और साहस के लिए देश के प्रधानमंत्री ने उसे राजधानी में राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया। नन्हे दोस्तों, नन्हे नन्हे हाथ हमारे, नन्हे दिल अरमान, नहीं चाहते धन दौलत, नन्ही अपनी पहचान। अगर किसी को खुशी मिले तो हो जाए कुर्बान, हाजिर अपनी खुशियाँ तुम पर, हाजिर दिल और जान। नन्हे नन्हे हाथ हमारे, नन्हे दिल अरमान।